दर्शकों स्वागत है आपका विदिशा एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारिया। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आश्रम में हुआ पत्रकार संगोष्ठी का आयोजन। नगर के वरिष्ठ व गणमान्य भी रहे मौजूद। संत शिरोमणि श्री नामदेव महाराज की 754वीं जयंती के अवसर पर विदिशा पहुंची रथ यात्रा का समाज बंधुओं ने किया भव्य स्वागत। और शस्त्र झंडा दिवस मनाया। जिला कलेक्ट्रेट के सभागार में कलेक्टर की मौजूदगी में भूतपूर्व सैनिक रहे उपस्थित। अब खबर विस्तार से। केलेंदर स्थित ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आश्रम में पत्रकार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान पत्रकारों सहित शहर के वरिष्ठ आश्रम के सदस्यगणों की मौजूदगी भी रही। आश्रम की बहन जी द्वारा पत्रकारों की भूमिका पर प्रकाश डाला गया और पत्रकारों का सम्मान भी हुआ। चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय प्रोफेसर कमल दीक्षित को जानते हैं, जो जानते हैं थोड़ा हाथ खड़ा कर कभी माउंट आबू में देखे होंगे। यहाँ मध्य प्रदेश भोपाल खंडवा ये सब एरिया में उनका खत्म, लेकिन एक ही जो फ्रंट लाइनर बन करके देश के क्या ना सारा विश्व में से गया मीडिया है। हमारे इंडिया में भी 1000 से अधिक मीडिया ने पत्रकार माना अनुभव से और पत्रकार बन गए। लिखते लिखते सबको देख करके बन गए। तो ये 3 चीजें तो शिक्षित किसने किया बताइए? मीडिया वालों ने किया, दूसरे किसी ने नहीं किया। बीके डॉक्टर रीना बहनू, ब्रह्मा कुमारी की क्षेत्रीय संयोजिका मीडिया प्रभाग की। क्या आज यहाँ पर क्या कार्यक्रम है, क्या उद्देश्य, क्या मैसेज कर रहा है? मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज विदिशा की पावन धरती पर मीडिया का एक सम्मेलन आयोजित किया गया है और इसमें विशेष रूप से मीडिया में जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं पत्रकार बंधु हैं, बहनें हैं, उनके लिए एक आयोजन है। और इसका विषय बहुत सुंदर है कि आध्यात्मिकता द्वारा जो समाज में मूल्यों की स्थापना कर सके, समाज को स्वस्थ और सुखी बना सके। इस आधार पर मुझे लगता है कि मीडिया एक सशक्त जरिया हो सकता है। मीडिया के द्वारा लोगों को एक हम दिशा देना चाहते हैं, एक संदेश देना चाहते हैं कि अगर हम अपने समाज को सुखी बनाना चाहते हैं, समाज को स्वस्थ बनाना चाहते हैं, समाज को हर तरह से सशक्त बनाएं, उसके लिए मीडिया को पहले मूल्यनिष्ठ मीडिया बनना होगा। और मीडिया अगर मूल्यनिष्ठ मीडिया बन जाता है, एक सकारात्मक तरीके से समाज में एक सकारात्मक संदेश हम मीडिया के माध्यम से देना चाहते हैं। इसी उद्देश्य से आज मीडिया के सभी भाई बहनों को यहाँ बुलाकर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। भागवत धर्म के प्रचारक संत शिरोमणि श्री नामदेव महाराज की 754वीं जयंती, संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज के 728वें संजीवन समाधि दिवस और सिख धर्म के संस्थापक श्री गुरु नानक जी की 555वें प्रकाश पर्व के अवसर पर शांति, समता और बंधुता के संत विचारों का प्रचार व प्रसार के उद्देश्य से श्री क्षेत्र पंढरपुर से श्री क्षेत्र घुमाड़ तक लगभग 5000 किलोमीटर की रथ यात्रा विदिशा पहुंची। विदिशा में नामदेव समाज द्वारा यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। 100 साइकिल यात्री भी शामिल हैं। संत नामदेव रथ एवं साइकिल यात्रा का यह 3रा वर्ष है। नामदेव महाराज की जय, नामदेव महाराज की जय, किस उद्देश्य को लेके नामदेव? मेरा नाम सूर्यकांत भिसे है, भागवत धर्म प्रसारक मंडल और पालकी सोड़ा पत्रकार संघ का अध्यक्ष हूँ। पिछले 3 साल से संत शिरोमणि श्री नामदेव जी महाराज की पंढरपुर महाराष्ट्र से घुमान पंजाब तक ये रथ और साइकिल यात्रा निकलती है। संत शिरोमणि नामदेव महाराज जो भागवत धर्म के प्रचारक रहे हैं, प्रसारक रहे हैं, पत्रकारों के गुरु रहे हैं। उन्हें महाराष्ट्र के सभी पत्रकार अपना आद्य पत्रकार, आद्य गुरु समझते हैं। इसलिए पालकी सोड़ा पत्रकार संघ पिछले 30 साल से नामदेव महाराज की
ये जो गाथा है, नामदेव गाथा पर काम करता है। भागवत धर्म का प्रचार और प्रसार करने का काम पिछले 30 साल से महाराष्ट्र में कर रहा है। यही काम उत्तर भारत भर करने का हमारा निश्चय हुआ और पिछले 30 साल से ये यात्रा, रथ और साइकिल यात्रा हम निकाल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि संतों का विचार है शांति, समता और बंधुता। ये संतों का विचार है और ये विचार सभी जगह पहुँचे, विश्व में पहुँचे। इसलिए ये विदेश की पहली यात्रा है। विदेश में ऐसे आध्यात्मिक यात्रा अभी तक किसी ने निकाली नहीं है। ये पहली विदेश पूरे विश्व में पहली आध्यात्मिक यात्रा है और ये पूरे 2300 किलोमीटर की यात्रा है। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब, इस राज्य से ये साइकिल यात्रा जाते हैं और वापसी में ये रथ यात्रा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश द्वारा महाराष्ट्र में आती है। बेतवा नदी के पास स्थित शनिदेव मंदिर के सामने कुछ परिवार निवासरत हैं। वहीं पास ही 2 पार्क भी हैं। उन पार्कों की देखरेख व सुरक्षा की जिम्मेदारी यही परिवार उठाते हैं। सुनिए आप उनकी जुबानी। उन्होंने अपना दर्द मीडिया से साझा किया है। हम सभी को बारी बारी से आपकी शरण में आना है। आज आपने जिस पुण्य आत्मा रघुवंशी। आरती रघुवंशी, कहाँ रहती हैं आप? शनि मंदिर। शनि मंदिर। यहाँ पर क्या कहना चाह रही हैं आप? यहाँ पर जो मरघट के बांस बनते हैं और बच्चों को दिक्कत आती है, रोते हैं, परेशान ज़्यादा करते हैं। वो तो किस तरीके से उनको चुप करवाती हैं यहाँ पर? वो चुप ही नहीं होते, 1-2-3 घंटा रोते रहते हैं बस। वो माता जी बता रही झाड़ा फूकी भी करवाते हैं मंदिर पे ले जाके, चुप ही नहीं होते। मरघट के बांस बांधते हैं, कप्पन बांधते हैं, आटी वगैरह बच्चों को गले में डाल लेते हैं। तो कितने बच्चे रहते हैं यहाँ पर? कम से कम 10-12 जने रहते हैं बच्चे तो। हाँ, छोटे छोटे हैं। कौन लगाता है यहाँ पर? समिति वाले। कहाँ रहती हैं आप? यहीं रहते हैं, सामने पार्क के सामने रहते कौन हैं। सा स्थान है ये? ये है शनि मंदिर। अच्छा, यहाँ पर क्या हो रहा है? ये पार्क है ना, इसमें दाल बाटी, बाहर से आदमी आते दाल बाटी भी नहीं बनाने देते हैं। पार्क में गेट में तारे भी डले हैं। कोई निकलता है तो बच्चों को सुबह गाली भी देते हैं, खेलने भी नहीं देते पार्क समिति वाले। और ये साड़ी माड़ी लगा रखी है? ये कफन वाली है, कफन के नीचे से जाते हैं बच्चे खुलक कर, तो मतलब हमारे बच्चे बीमार होते हैं। अच्छा, कफन के नीचे जाते हैं। हाँ, बांस वगैरह कहाँ से लगाए हैं? जे मरघट के आएंगे, अर्थी के बांस है। अर्थी के बांस। हाँ, अर्थी के बांस है। यहाँ काय के लगाया गया है? का मालूम, इधर रोक के लिए लगाए गए, बच्चे ना निकले, ढोर बछेरू ना निकले, कोई घुस ना पाए उसमें। कितने परिवार रहते हैं यहाँ पर? हम 3-4 परिवार रहते हैं। श्यामबाई रघुवंशी। कहाँ रहती हैं आप? जो यहीं पर रहते हैं, बाबा बैरा घाट के बाबा बैरा घाट। रास्ता पार्क के सामने। पार्क के सामने। तो यहाँ पर क्या परेशानी है आपके बच्चों को? एक मिनट। मरघट के बांस कफन ला के बांधते हैं नर्सरी में। हाँ, फिर हमारे बच्चे चेंट जाते हैं तो रोते हैं, जिद करते हैं। किस तरीके से क्या होता है बच्चों को? रो रहे हैं, वो तो बंदा ही नहीं हुआ है। मरघट का बांस एक था। मिनट। मरघट के बांस कफन आटी गले में लपेट लेते, वो तो बच्चे हैं तो चुप ही नहीं हो रहा। मैंने झाड़ा फूकी भी करवा रहा तो भी सही नहीं हो रहा है। अच्छा, तो क्या इनसे नुकसान क्या हो रहा है आपको? हमने बच्चे ने हो रही है दिक्कत, छोटे छोटे मोड़ी हैं जैसे से इन्हें परेशानी आ। 7 दिसंबर सशस्त्र झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह की अध्यक्षता में भूतपूर्व सैनिकों की मौजूदगी रही। कार्यक्रम के दौरान बताया गया कि जिले भर से 6 लाख रुपए की राशि एकत्रित हुई है, जो कि यह राशि कल्याणी महिलाओं व उनके बच्चों के काम आएगी जो देश के लिए शहीद हुए हैं। भूतपूर्व सैनिक से हुई चर्चा। मैं जिला सैनिक कल्याण संयोजक जिला विदिशा सूबेदार देशराज सिंह रिटायर्ड। आज के संबंध में आप जिला कलेक्टर से मिले हैं, मुलाकात की है, क्या उद्देश्य है? आज सशस्त्र झंडा दिवस टीएल मीटिंग में मनाया गया। उसमें कलेक्टर साहब को और आला अधिकारी सभी को जो है बैज लगाए गए हैं सशस्त्र झंडा दिवस के उपलक्ष्य में। क्या इसमें कुछ सहयोग राशि भी एकत्रित हुई है? इसमें जो इस बार संयोग राशि में हमारा विदिशा जिला सेकेंड है, फर्स्ट भोपाल है। लगभग कितने की राशि एकत्रित हुई है? हमारी राशि हुई है 6,40,000
6,43,500। ये जो राशि एकत्रित होती है किस उद्देश्य को लेकर एकत्रित की जाती है, किस काम में आती है? यह राशि हमारे पूर्व सैनिक, विधवाएं एवं विकलांग या जो घायल हुए हैं उनके या बच्चों के उसके काम में आती है। जी, मैं राजाराम राजपूत, पूर्व सैनिक, जिला अध्यक्ष। आज के संबंध में आप कैसे कलेक्टर से मुलाकात हुई? आज का कौन सा दिवस है? 7 दिसंबर हमारा सशस्त्र सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसमें जो भी राशि हमारे यहाँ एकत्रित होती है उस राशि को हम लोग जो हमारी विधवाएं बेडो हैं या हमारे कोई सैनिक जो युद्ध के दौरान या किसी आपदा या किसी दुर्घटना में शहीद हो जाते हैं, उसमें ये राशि का इस्तेमाल किया जाता है। और हमारा मध्य प्रदेश के अंदर हमारा ज़िला 2nd नंबर पे है। जो राशि एकत्रित करते हैं वो कहाँ से एकत्रित होती या है? हमारे विदिशा के जितने भी संभाग हैं, जो राजस्व विभाग है और भी विभाग होते हैं, चाहे वो PWD है, सभी विभागों से ये राशि एकत्रित की जाती है कलेक्टर साहब के आदेश अनुसार। पुरानी कृषि उपज मंडी की गेट के पास पानी सप्लाई पाइपलाइन के फूटने से काफ़ी ऊंचाई तक पानी की धार चलती रही। पानी के बहाव की गति तेज होने का नज़ारा आप देख सकते हैं। कुछ समय के लिए आवागमन भी बाधित रहा। कम समय में कई गैलन पानी बर्बाद हो गया। अरे आदमी बोली करना फूट गई वो पटता ही जा रही है। लाइन लीक हो गई। जिला कलेक्ट्रेट की पदस्थ कर्मचारियों द्वारा एक्सीडेंट में घायल गौ माता के इलाज के लिए 1 लाख रुपए की घोषणा की गई थी। 50,000 रुपए दे दिए गए। वहीं 50,000 चंदा कर देने की बात कही गौ भक्त राधाचरण दास ने बताया। नाम राधिका चरण दास है। राधिका चरण दास जी किस तरीके की सेवाएं की गई आज चूँकि मेरा जन्मदिन है और इसलिए मैं यहाँ पे गौशाला आता हूँ हर साल, और मेरे द्वारा गौशाला अस्पताल के लिए 1 लाख रुपए का संकल्प लिया था, जो कि 50,000 की राशि मैं पहले दे चुका था। 50,000 की राशि आज दे रहा हूँ, और मैं आज के दिन एक संकल्प और ये भी ले रहा हूँ कि मेरे जीवन पर्यंत जब तक मैं जीवित हूँ, कम से कम 50 लाख रुपए की राशि अस्पताल को जैसे जैसी मेरी व्यवस्थाएं होती जाएंगी। हमारी पूरी टीम है श्री हरिवंश कल्याण समिति की, हम लोग जन सहयोग करते रहते हैं, आपस में कलेक्शन करके कुछ कुछ जनहित के कार्य कराते हैं। तो आज हम सब लोगों ने यही संकल्प लिया है कि जैसे जैसे व्यवस्था होती जाएंगी, इस हॉस्पिटल के निर्माण के लिए हमारी समिति सने सने जब जब जरूरत होगी 50 लाख रुपए तक की मदद करती रहेगी। और मेरा सब लोगों से आग्रह यह है कि किसी का जन्मदिन होता है या कुछ होता है तो लोग होटल जाते हैं, यहाँ जाते हैं, 1000 की टिप दे देते हैं, 500 की टिप दे देते हैं, हज़ारों रुपए टाकिच में खर्च कर देते हैं। यहाँ आओ, गौ की सेवा करो। एक्सीडेंटल गाय है, गाय को दान करना कितनी अच्छी बात है। और ये तो ठाकुर जी की माँ है, आप पूजा कर रहे, व्रत रख रहे, इसकी कोई गारंटी नहीं कि आपको मोक्ष मिले, लेकिन अगर आप गौ की सेवा करोगे तो ये गारंटी है कि आपको मोक्ष ही मिलेगा, क्योंकि वो श्री कृष्ण जी डायरेक्ट देख रहे हैं आप माँ की सेवा कर रहे हो। सभी से हाथ जोड़कर निवेदन ये है कि समय निकालें और गौ की सेवा करें। राधे राधे। गंजबासोदा की ग्राम चक्कपुरबाई की शासकीय माध्यमिक शाला में पेड़ के नीचे लग रही कक्षा के दौरान अचानक पेड़ के धराशायी होकर गिरने से 5 से 6 स्कूली बच्चे घायल हो गए। 2 घायल स्कूली बच्चों को इलाज के लिए तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह के साथ SP रोहित कासबानी जिला अस्पताल पहुंची और घायल बच्चों के हाल जाने। हरा भरा वृक्ष था, लेकिन किसी कारणवश वो गिरा। उसमें 4 बच्चों को चोट आई है। बाकी बच्चों का तो इलाज सिविल हॉस्पिटल बसौदा में हो गया। 2 बच्चों को ये श्योर होने के लिए कि और कोई गंभीर चोट तो नहीं है, तो बच्चों को यहाँ पे जिला अस्पताल ले आया गया है। एक बालिका है, 13 साल की बच्ची है अनिल, और बच्चा है 10 साल का। उन दोनों का सभी यहाँ पे जांचें हो गई हैं, CT स्कैन वगैरह सब हो गया। किसी भी प्रकार की इंटरनल कोई इंजरी नहीं है, और
सारा इलाज यहाँ किया जा रहा है। दोनों बच्चे खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं और संभवतः कल जो है इन बच्चों को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। शासन की तरफ से सारी जो इलाज और व्यवस्था है वो की जा रही है। सर प्रारंभिक रूप से भी कुछ सामने आ पाया कि क्या कारण रहा बच्चों का? प्रारंभिक रूप से जैसा मैंने बताया कि वहाँ पे चूँकि सर्दी थी स्कूल में, तो बच्चे जो है बाहर बैठे हुए थे और वो वृक्ष भी नीम का पेड़ बताया जा रहा है जो कि हरा भरा था। किसी कारणवश वो अभी पता लगाया जा रहा है, किसी कारणवश वो स्वतः ही वो पेड़ गिरा और वो बच्चों को चोट लगा। सर बच्चों से जो बातचीत हुई उसमें बताया जा रहा है कि पुरवाई गाँव के थे और 32 साल में वो पढ़ने जाते थे, करीब 2 किलोमीटर का दायरा। तो क्या स्कूल वहाँ पर नहीं हो पाया क्या? देखिए, ये इन कारणों को अभी परीक्षण किया जाएगा। ये बच्चे 2 किलोमीटर दूर अगर आ रहे थे तो हो सकता है वहाँ की जनसंख्या उतनी नहीं होगी, बच्चों की संख्या उतनी नहीं होगी। ये सब कारणों का पता लगाया जाएगा। अगर कोई कार्रवाई शासन से होनी है। आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज़। नमस्कार।